हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब? होप सो अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज थर्सडे था, तो थर्सडे की मॉर्निंग से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पर मैं बच्चों का लंच बना रही हूँ क्योंकि उनके स्कूल जाने का बिल्कुल टाइम हो गया है। आज थोड़ा मैं जल्दी भी उठी थी। जल्दी क्या, इन सेंस 5 बजे तो मैं उठ ही जाती हूँ। और वैसे ही उठी थी, अपना वॉक थोड़ा किया और पानी वानी गर्म पीती हूँ मैं, तो वो पिया। क्योंकि मैंने सोचा चलिए आज से थोड़ा थोड़ा क्लीनिंग शुरू कर दी जाए, क्योंकि अभी फेस्टिवल भी आने वाले हैं। अभी पितृपक्ष चल रहे हैं, फिर उसके बाद हमारी नवरात्रि आएगी। तो वही मैंने सोचा, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं एक एक कॉर्नर की मैंने सोचा सफाई करना शुरू कर दूं। तो वही मैंने लंच की प्रिपरेशन करी, बच्चों की टिफ़िन की। और यहाँ एक ये अलमारी है मेरे स्टोर रूम की, तो मैंने सोचा चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं और थोड़ा थोड़ा क्लीन करेंगे तो कुछ डेली डेली कुछ ना कुछ क्लीन हो जाएगा। वैसे तो मेरी क्लीनिंग इस समय शुरू हो जाती थी, लेकिन अभी मैंने वाईटी ज्वाइन किया, इस वजह से बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है। तो क्लीनिंग थोड़ा लेट स्टार्ट हुई है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा थोड़ा करेंगे तो समय आने तक, नवरात्रि तक लगभग हो ही जाएगा। ये मेरा स्टोर रूम का कमरा है, इसमें थोड़ा बहुत सामान रखा रहता है। इसमें बच्चे के खिलौने हैं और अदर सामान हैं, इस तरीके के सामान रखे रहते हैं, क्योंकि घर में आप जानते हैं ना कितने सारे सामान होते हैं। तो इसी तरीके का सामान पड़ा हुआ है इसमें। क्लीन करना तो ज़रूरी है हर चीज़ को। फिर वहाँ थोड़ी सी मैंने क्लीनिंग करी और कमरे की सफाई कर दी। ये एक्चुअली मेरा स्टोर रूम भी है, इसमें वॉशिंग मशीन भी रखी है, फ्रिज भी रखा है, मंदिर भी है, काफ़ी बड़ा रूम है। तो हर एक कोने में कुछ ना कुछ रखा हुआ है। तो क्लीनिंग करनी थी, मतलब एक कमरे अलमारी की कर दी मैंने, और फिर झाड़ू पूरे कमरे में मार दी, क्योंकि मेरी बेटी नहाने गई थी। क्योंकि वो छोटी वाली नहाने गई थी, तो नहा के फिर पूजा करती है, तो हमने सोचा चलो पूजा करने से पहले ही थोड़ा सा झाड़ू मार दूँ। फिर वहीं झाड़ू मार के मैं आई। यहाँ पे मैंने लंच बनाया बच्चों का, सब्जी बनाई आलू की, और पूड़ी मैं निकालने लगी। बच्चों का टाइम हो गया था। ऐसे मैंने सोचा एक एक कॉर्नर की सफाई करेंगे, आधे आधे घंटा भी अगर देंगे एक कॉर्नर को, फिर भी थोड़ा थोड़ा काम हो जाएगा। तो यहाँ मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, वो भी थोड़ी हेल्प करा रहे हैं। बच्चों का टिफ़िन, बॉटल, ये सब चीज़ें वो कर देते हैं, पैक कर देते हैं। और ये आशी यहाँ आ गई थी। बच्चे स्कूल फिर जा चुके थे। फिर आराम से मैंने 2 कमरों में झाड़ू भी मार दी थी। फिर यहाँ बैठ के हम लोग चाय पीने लगे। अभी 2 कमरे बाकी थे झाड़ू मारने के लिए, आंगन बाकी था, बरामदा बाकी था। काफ़ी हो जाता है झाड़ू मारने के लिए, इसीलिए मैं मॉर्निंग में सिर्फ झाड़ू करती हूँ और फिर बाद में दोपहर के टाइम पे मैं पोछा मार देती हूँ। और यहाँ कल मैं मार्केट गई थी, तो वही कपड़े रखे हुए थे, तो इनको हैंगर में लगा रही। और यहाँ मैंने अपना बेड लगा दिया। जब तक बेड ना लगाओ तब तक कमरा क्लीन नहीं लगता है बिल्कुल। बेड लग जाने के बाद ही कमरा क्लीन लगता है। फिर मैंने झाड़ू वगैरह मार दी थी पूरी सब जगह, आंगन में, बरामदे में, अपने दोनों कमरों में। मतलब 4 जगह हैं, 4 कमरों में तो झाड़ू मारनी रहती है। फिर आंगन है, बरामदा है, इसमें भी मारनी रहती है। मैंने सोचा नहाने से पहले थोड़ा सा खाने की प्रिपरेशन कर दें, तो नहाने के बाद आओ तो फिर नाश्ता करके तुरंत खाना चढ़ा देते हैं। तो वही मैं प्रिपरेशन कर रही थी। यहाँ पालक मैंने बॉईल करी थी, तो थोड़ा उसको पीस के रख रही हूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे मैं पालक पनीर बनाऊँगी, तो इसलिए पालक पीस के रख दी। थोड़ी सी लौकी पीसी, क्योंकि लौकी का मुझे रायता आज बनाना था। और ये भरवा बैगन है, छोटे वाले बैगन हैं, इनको मैं भरवा बनाऊँगी। तो भरवा बैगन वही जैसे सब लोग बनाते हैं, लहसुन, प्याज और सारे अदर मसाले डाल के, सौंफ और थोड़ा सा आमचूर डाल के मसाला रेडी कर लिया। और फिर बैगन को छील के अच्छे से देख लिया कि इसमें कीड़े वगैरह तो नहीं है। फिर ऐसे ही एक एक करके उसको भर लूँगी। भर के थोड़ी देर के लिए मैं रख दूँगी, क्योंकि रखने से ये होता है इसका मसाला अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है, अंदर तक पहुंच जाता है। तो ऐसे ही मसाला लगा के मैं रख दूँगी। फिर मैं नहाने, फिर इसके बाद मैं चली जाऊँगी नहा के, जब आऊँगी वापस तभी अपना बैगन छौंकूँगी। इधर मैंने दाल भी भिगो के रख दी थी, चावल भी भिगो के रख दिया था। ये सारा काम मैंने कर दिया था। तो लगभग काटने छीलने का सब काम हो गया था। और एक तरफ मेरे दूध बॉयल हो रहे थे दोनों गैस पे।
एक जगह गाय का दूध है जो मम्मी पीती हैं, और भैंस का आता है हम लोगों के यहाँ, तो वही मैं दूध बॉयल कर रही थी। सारा काम हो गया था, यहाँ प्रिपरेशन हो गई थी। देखो जब प्रिपरेशन हो जाती है, खाने की तैयारी हो जाती है, तब खाना बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और फिर ये सब काटना छीलना जो रहता है, इससे कचरा भी होता है, तो एक बार सब मैं इकट्ठे बैठ के काट लेती हूँ। जो भी ज़रूरत होती है चीज़ों की काट छील के तैयार कर लेती हूँ। इससे बार बार किचन में गंदगी नहीं होती है, ना कचरा फैलता है। तो ऐसे ही मैं करती हूँ। और मेरे आलू ख़त्म हो गए थे, और आलू भी मैं उबाल के रखना पसंद करती हूँ कि थोड़े बहुत अगर बने रहते हैं ना आलू, तो कुछ ना कुछ यूज़ में आ जाते हैं, तो एक्स्ट्रा मैं उबाल के रख लेती हूँ। तो दूध बॉयल हो जाने के बाद गैस खाली थी, तो मैंने सोचा चलो तब तक आलू भी रख देंगे और ये हो जाएंगे आराम से। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, जल्दी में रहो, बच्चों का लंच में कुछ समझ में नहीं आता है, तो आलू के साथ या आलू का पराठा बना दो, या आलू की सैंडविच बना दो, या आलू पूड़ी बना दो। तो इस तरीके का रहता है ना, तो मैं आलू अक्सर उबाल के मेरे फ्रिज में स्टोर करके रखती हूँ। तो वही स्टोर करे हुए आलू ख़त्म हो गए थे, तो मैंने सोचा एक तरफ गैस खाली हो रही है, उसमें आलू भी चढ़ा देती हूँ। क्योंकि इसी तरीके से अगर प्लानिंग से काम कर लो ना, तो दिक्कत नहीं रहती है और काम भी जल्दी हो जाता है। और जब से मैंने वाईटी ज्वाइन किया है, तब से और भी जल्दी मुझे करना पड़ता है, सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। वाईटी के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है, और घर के तो अदर काम रहते ही हैं, घर और बाहर के हर जगह काम रहते हैं। तो यहाँ मैं नहा के आ गई थी। नहाने के बाद मैंने पूजा करी, पूजा के करने के बाद मैंने नाश्ता बनाया, और अभी समय हो रहा था 9:30 बज रहे थे। तो आलू की सब्ज़ी पूड़ी मैंने बच्चों के लिए भी पैक करी थी, तो वही आलू की सब्ज़ी पूड़ी थी नाश्ते में। और नाश्ता करने के बाद फटाफट मैं आई। आलस तो बहुत लगता है, नाश्ता कर लो तो थोड़ा सा आलस लगता है कि सुबह के उठे हुए तो लगता है कि थोड़ी देर आराम कर लें, लेकिन मैंने सोचा अगर आराम करने बैठ जाएंगे तो फिर और भी काम छूट जाएंगे सारे मेरे। तो आराम तो मैंने नहीं किया। नाश्ता करने के बाद तुरंत मैं किचन में आ गई। बैगन मैंने मसाला भर के लगा के रखे थे, तो बस वही ऑयल थोड़ा सा कढ़ाई में रख के वही बैगन मैंने छौंक दिए। और रायता भी तैयार करूँगी, थोड़ा सा सलाद भी काट के रख दूँगी। बाकी सब छिलाया रखा हुआ है, बस काटना है और इतना छौंकना है। और कल मुझे बनाना है पालक पनीर, तो ये दूध एक्स्ट्रा था थोड़ा सा, तो इसको बॉयल करके मैं इसका पनीर भी निकाल लूँगी हाथ के हाथ। तो यही सारे काम किचन में होते रहते हैं, और अगर प्लानिंग करके काम करो तो काम भी जल्दी हो जाता है और थोड़ा हेडेक भी नहीं रहती है। लेकिन कितना भी करो, सुबह के 5 बजे से उठे सारा काम करते रहो, फिर थोड़ा सा आलस आ जाता है, तो बिल्कुल भी मेरा मन नहीं रहता है कि नाश्ता करने के बाद बिल्कुल मन नहीं करता है कि कोई काम करें। तो पहले तो कभी कभी मैं सोचती थी नहाने से पहले खाना बना लूं, लेकिन फिर वो भी मन नहीं करता है, कि ऐसा लगता है कि नहाने के बाद ही खाना बनाओ। कोशिश तो मेरी यही रहती है कि नहाने के बाद ही खाना बनाएं। कभी इमरजेंसी अगर हो जाए तो फिर ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है कि नहाने से पहले मैं खाना नहीं बनाऊंगी, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन कोशिश यही करती हूँ कि नहाने के बाद ही मैं खाना बनाऊं। तो बस वही मैं तैयार कर रही थी। अभी इधर मेरा खाना भी लगभग तैयारी हो जाएगा। एक तरफ मैंने सब्जी छौंक दी थी और दूसरी तरफ मैं दूध गर्म करके अपना पनीर निकालने लगी। और जब से मैंने घर में पनीर निकालना शुरू किया है, तब से मैं मार्केट का पनीर नहीं यूज़ करते हैं, हम लोग घर में ही पनीर बना लेते हैं। दूध ले आते हैं, घर में बन जाता है। और फिर दोबारा से बज गए थे 1:30, और 11 बजे मेरा सारा काम ख़त्म हो गया था। दाल चावल सब्जी सब बन गया था, और 1:30 बजे फिर मैं दोबारा आई किचन में, तो रोटियां सेकी और रायते में तड़का लगाया। तो इसी तरीके से मेरा डेली का रूटीन रहता है। लगभग कहीं अगर जाना नहीं होता है तो इसी तरीके से रहता है। सो होप सो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।